नमस्कार मित्रों। आइए आज चिंतन में व्यावहारिक अध्यात्म के पंचशील। अध्यात्म जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है जो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। अध्यात्म गहनतम स्तर पर समग्र जीवन जीने का नाम है जो व्यक्ति को पूर्णता के पथ पर गतिशील रखता है। यह अस्तित्व को इसके हर स्तर पर जीने की प्रक्रिया है। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं समूचा जगत इसके दायरे में आता है। इसमें जीवन के बाह्य, आंतरिक, लौकिक, पारलौकिक, जड़, चेतन सभी आयाम समा जाते हैं। इस तरह अध्यात्म संपूर्णता में जीने की सम्यक दृष्टि एवं जीवन साधना का नाम है, जिसे निम्न पंचशीलों में समेटते हुए साधा जा सकता है। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया इसका पहला आयाम है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की पहली शर्त है। यदि शरीर स्वस्थ है तो उसी के आधार पर जीवन के शेष पुरुषार्थ संभव होते हैं। रुग्ण शरीर के साथ जीवन के सामान्य कार्यों तक को पूरा करना दुष्कर हो जाता है और फिर इस अवस्था में किसी बड़ी उपलब्धि या महत्तर कार्य की आशा नहीं की जा सकती। इस स्थिति में जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ती रहे, इतना ही पर्याप्त रहता है, जिसमें किसी पर अनावश्यक बोझ न बनना पड़े। दूसरों पर आश्रित भारभूत जीवन की त्रासदी को देखते हुए समय रहते शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखना पहला कर्तव्य बनता है। कितनी भी व्यस्तता का आलम क्यों न हो, शारीरिक स्वास्थ्य की अधिक देर तक उपेक्षा उचित नहीं। इस तरह ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। बेहतरीन है कि इसके निमित्त कुछ नित्य समय निर्धारित हो, जिसमें न्यूनतम व्यायाम, भ्रमण, आसन, प्राणायाम आदि की प्रक्रियाएं शामिल हों। व्यस्तम दिनचर्या के बीच भी इसके निमित्त निकाले गए कुछ पल दूरदर्शिता भरे समझदारी वाले कदम माने जाएंगे, जिनके आधार पर फिर आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात सोची जा सके, जीवन का भव्य प्रसाद खड़ा किया जा सके तथा जीवन को पूर्णता में जीने का उपक्रम साधा जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए स्वस्थ संतुलित जीवन शैली, उचित आहार विहार के अनुशासन का पालन करना होगा। संयम, सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। बिना अधिक देहबोध व आसक्ति के शरीर को भगवान का मंदिर मानते हुए ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप जीवन को ढालना होगा। सकारात्मक चिंतन एवं आशावादी मनःस्थिति दूसरा आधार है, जिसके दायरे में मन, बुद्धि की सृजनात्मक दिशाधारा आती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इसे सतत सकारात्मक दिशा में नियोजित किए रखना होगा। श्रेष्ठ चिंतन में निमग्न रखना होगा। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, जिसका अपने स्वभाव, प्रकृति व क्षमता के अनुकूल निर्धारण हो। इसके साथ बुद्धि को अनवरत स्वाध्याय का अनुपान मिलता रहे, जिससे कि वह श्रेष्ठ चिंतन में निमग्न रह सके और व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बीच सम व संतुलित अवस्था में आशा का दामन थामे हुए आनंदपूर्वक विचरण कर सके। इसके साथ आत्मनिर्भर जीवन का आदर्श तीसरा महत्वपूर्ण सोपान है। इसमें यहाँ आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का विकास होता है, जो वहीं एक स्वाभिमान से भरे स्वावलंबी जीवन की परिकल्पना साकार होती है। पराश्रित एवं परावलंबी जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं, जिसमें पग पग पर आत्मग्लानि व हीनता का भाव व्यक्ति को क्लांत किए रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में यथासंभव स्वावलंबन के लिए प्रयास करते रहना हर स्वाभिमानी व्यक्ति का कर्तव्य है, जो एक गौरवपूर्ण जीवन को संभव बनाता है। इसके लिए निरंतर उन कौशलों का विकास करते रहना चाहिए जिनके आधार पर व्यक्ति की योग्यता का इतना विकास हो कि वह आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक आधार पर एक स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी जीवन जी सके। चौथा सोपान है भावनात्मक संतुलन एवं कर्तव्यपरायण जीवन, जिसमें अपने साथ दूसरों के भी उत्कर्ष का भाव हो, स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी संगम समन्वय हो, जो भावनात्मक संतुलन का आधार बनता है। इसी आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह संभव हो पाता है। इस संदर्भ में वाणी का विशेष महत्व रखता है, जिसका प्रयोग सोच समझकर ही किया जाए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें,
अधिक बोलने पर प्रायः ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जिन पर पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए कम बोलें, तौल कर बोलें व आपसी व्यवहार में सकारात्मक योगदान दें। परिवार व समूह में अपने वाणी व्यवहार के साथ इस तरह सकारात्मकता का प्रसार किसी साधना से कम नहीं। इसके साथ उस पुण्य का अर्जन होता है जो जीवन को आंतरिक रूप से पुष्ट करता है व बाहरी जीवन को सफल व सार्थक बनाता है। मित्रों, जीवन में अध्यात्म का समावेश 5वां पंचशील है। लौकिक जीवन में सफल सार्थक जीवन के साथ पारलौकिक आयाम को भी साधना इसके अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति के लौकिक प्रयास पुरुषार्थ को पूर्णता देता है। यह समझ आध्यात्मिक महापुरुषों गुरुजनों के स्वाध्याय सत्संग के प्रकाश में आत्मचिंतन के साथ विकसित होती है। अस्तित्व का लौकिक एवं पारलौकिक सत्य समझ आता है। लोक के साथ परलोक के सुधार का भी उपक्रम प्रारंभ होता है। इस सतत परिवर्तनशील नश्वर जीवन के मध्य एक शाश्वत जीवन दर्शन उभरता है। आत्मा को प्रधानता देने का क्रम प्रारंभ होता है। निष्काम कर्म, प्रार्थना आदि जीवन के अंग बनते जाते हैं। उपासना, साधना, आराधना आदि का महत्व समझ में आता है। आत्मबोध के साथ तत्वबोध की गहराइयों में जीवन का मर्म बोध समझ प्रत्यक्ष होता है एवं एक सफल एवं सार्थक जीवन के माने प्रकट होना प्रारंभ होता है और अध्यात्मक उभार समग्र जीवन की साधनक रूप में होता है। इन पंचशीलों के साथ जीवन के समग्र विकास सुनिश्चित होता है और वह मानवीय गरिमा के अनुरूप सर्वांगीण उत्कर्ष के इस पथ पर अग्रसर होता है।